हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। श्योरिटी के पास क्या क्या राइट है अगेंस्ट क्रेडिटर के उससे। ठीक है, तो हमने राइट ऑफ श्योरिटी पढ़ रहे थे, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर की श्योरिटी के पास क्या क्या राइट है प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट। तो सबसे पहला पॉइंट है राइट ऑफ सब्रोगेशन, जो कि सेक्शन 140 के अंदर है, और इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी, जो कि सेक्शन 145 के अंदर आता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा राइट अगेंस्ट को श्योरिटी। को श्योरिटी के अगेंस्ट क्या कितने पॉइंट आते हैं हमारे पास? 2 पॉइंट आते हैं। श्योरिटी के पास राइट आते हैं। को श्योरिटी के अगेंस्ट कितने पॉइंट आते हैं हमारे इसके अंदर? 2 पॉइंट। सबसे पहला, लायबल रहेगा इक्वली के लिए अगर श्योरिटी और को श्योरिटी के बीच में क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो कि इक्वली पे करेंगे तो इक्वली। अगर डिफरेंट सम के लिए है तो डिफरेंट सम के लिए। मैंने एक एग्जांपल दिया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक केस स्टडी पूछी ही जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं क्या, उसके बाद हमारा आज का टॉपिक है राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। क्या आगे? राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर। क्रेडिटर के श्योरिटी के पास क्या क्या राइट है क्रेडिटर के अगेंस्ट, तो अब हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहला उसके अंदर आता है राइट टू सेट ऑफ। क्या आता है सबसे पहला? राइट टू सेट ऑफ। इसके अंदर क्या होता है सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता जाऊंगा मैं एक एक को, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। दूसरा है राइट टू शेयर रिडक्शन। पहला है राइट टू सेट ऑफ, दूसरा है राइट टू शेयर रिडक्शन, तीसरा क्या आता है हमारे पास? श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी। श्योरिटी के पास राइट है कि वो बेनिफिट उठा सकता है क्रेडिटर के पास जो सिक्योरिटी रखवाई थी किसने? प्रिंसिपल डेटर ने। ये हम पढ़ेंगे बाद में। सबसे पहले हमें 3 पॉइंट याद होने चाहिए, पता होने चाहिए कि श्योरिटी ऑफ राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर के अंदर कितने पॉइंट आते हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट राइट टू सेट ऑफ, दूसरा राइट टू शेयर रिडक्शन, तीसरा श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी। सबसे पहला पढ़ेंगे राइट टू सेट ऑफ। इफ creditor sue surety for payment of PD's liability, surety has the benefit of set off, if any, that the principal debtor had against creditor। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा, इसके अंदर हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा, और दोबारा हम इसको क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अब इसको के एक्सप्लेनेशन पे। राइट टू सेट ऑफ, तो हमने इसके अंदर कितने पॉइंट देखे और किसके उस पे देखे? हमने इसके अंदर पॉइंट कितने देखे? इसके अंदर हमने पॉइंट देखे राइट्स ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के पास राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर के अगेंस्ट कितने राइट आते हैं श्योरिटी के पास। तो हमने इसके अंदर कितने पॉइंट देखे? सबसे पहला राइट टू सेट ऑफ, दूसरा आता है हमारे पास राइट टू शेयर रिडक्शन, और राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटीज, क्रेडिटर्स सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमारे किस में आते हैं? राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर पे। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या पढ़ने वाले हैं? राइट टू सेट ऑफ। क्या पढ़ेंगे हम? राइट टू सेट ऑफ पढ़ने जाते हैं। राइट टू सेट ऑफ, इसके अंदर अब क्या होता है, मान लो यहां पे अब क्या, वही अपना
3% ले लेंगे, किस किस को, ए को ले लेंगे, बी को ले लेंगे और सी को ले लेंगे। तो यहाँ पे ए ने क्या कर रखा था, बी से 10,000 रुपए ले रखे थे और सी ने बी को क्या दे रखी थी, गारंटी दे रखी थी। किसकी गारंटी दे रखी थी, किसकी गारंटी दे रखी थी, ए की गारंटी दे रखी थी बी को। तो सी यहाँ पे क्या हो गया, हमारा श्योरिटी हो गया, बी यहाँ पे क्रेडिटर हो गया और उसके बाद ए यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल डेटर हो गया। क्या हो गया, प्रिंसिपल डेटर। और उसने कितने रुपए लिए थे, बी से 10,000 रुपए लिए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए ने फ्यूचर में इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर ए ने बी को कितने रुपए दे रखे थे, ए ने बी को 1,000 रुपए दे रखे थे, जो कि बी ने वापस नहीं करा था। किसको, ए को। ए ने बी को 1,000 रुपए दे रखे थे पास्ट में, पहले क्या दे रखा था, पास्ट में 1,000 रुपए दे रखे थे, जो कि बी ने ए को वापस नहीं करे थे। ठीक है, और ये बात किस किस को पता थी, ए और बी और सी में पता थी। ठीक है, जब ए ने 10,000 रुपए लिए किससे, बी से, तब उसने सी ने किसकी श्योरिटी दे दी, ए की परफॉर्मेंस की वो लौटा देगा। और ए क्या हो जाता है, यहाँ पे डिफॉल्ट हो जाता है। तो सी को क्या करना है, परफॉर्म करना पड़ेगा। और सी परफॉर्म करता है, लेकिन सी को क्या बात पता है कि ए ने पास्ट में 1,000 रुपए दिए थे, किसको, बी को। तो वो अमाउंट क्या करवा लेगी, वो सी से क्या करवा लेगा, सेट ऑफ करवा लेगा। क्या करवा लेगा, सेट ऑफ करवा लेगा। लेट सपोज यहाँ पे सी को कितने अमाउंट देने, 10,000 अमाउंट देने पड़ेंगे। लेकिन इन पास्ट में ए ने बी को कितने रुपए दे रखे थे, 1,000 रुपए दे रखे थे, और ये बात किसको पता थी, सी को। तो वो अमाउंट सेट ऑफ ले लेगा, कौन, श्योरिटी सेट ऑफ ले लेगा। तो उसके पास अब कितने रुपए रहेंगे जो वो बी को क्लेम करे, लायबल है। सी कितने रुपए के लिए लायबल है, 9,000 के लिए लायबल है। तो यही होता है हमारा सेट ऑफ का मतलब। इन पास्ट में अगर कुछ भी प्रिंसिपल डेटर ने बी को दिया था, तो उससे श्योरिटी क्या ले सकता है, सेट ऑफ ले सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। सबसे पहले हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, रीड आउट कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोल रखा है, इफ क्रेडिटर सू श्योरिटी, अगर क्रेडिटर सू करता है किसको, श्योरिटी को, फॉर पेमेंट के लिए ऑफ प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी के उस पे, श्योरिटी हैज द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। अगर कोई सेट ऑफ है तो वो बेनिफिट उठा सकता है उसका, कौन, श्योरिटी। ये उसके पास क्या है, राइट है, किसके अगेंस्ट, क्रेडिटर के अगेंस्ट, दैट द प्रिंसिपल डेटर हैड अगेंस्ट क्रेडिटर, जो कि प्रिंसिपल डेटर का, क्रेडिटर का अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर पे। ठीक है, अगर कोई सेट ऑफ होगा तो बेनिफिट उठा लेगा श्योरिटी, अदरवाइज वो पूरे अमाउंट के लिए क्या हो जाएगा, लायबल रहेगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में क्या है, राइट टू शेयर रिडक्शन। शेयर रिडक्शन में इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में हमारा प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, इस केस में तो क्या होता है, राइट टू सेट ऑफ। अब वो यहाँ पे हमने एक केस लिया था जो कि 9,000 रुपए लायबल था सी पे करने के लिए, वो 9,000 रुपए ए से रिकवर करवा सकता है, ये हमने पढ़ा था। राइट है श्योरिटी के पास, किसके अगेंस्ट, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, की इंप्लाइड ऑब्लिगेशन वो परफॉर्म करे। ठीक है, तो वो 9,000 रुपए किससे रिकवर कर सकता था, ए से रिकवर कर सकता था। लेकिन सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो 1 रुपया दे भी नहीं सकता। तो उस केस में यहां पे श्योरिटी के पास क्या आ जाता है, एक राइट आता है कि वो शेयर रिडक्शन करवा सकता है। अब हम इसी क्वेश्चन के अंदर अपना इस पॉइंट को समझ लेंगे। प्रिंसिपल डेटर था जिसने कितने 10,000 रुपए लिए थे, और सी ने श्योरिटी है जो कि गारंटी दे रखा है ए की। ठीक है, अब 10,000 रुपए लिए थे, इस केस में ए क्या हो गया, यहां पे मान लो ए यहां पे हमारा क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। सेकंड पॉइंट में इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब बताओ, अगर वो सी परफॉर्म कर देगा बी को, तो क्या ए से सी के पास कुछ आएगा, नहीं आएगा। तो उस टाइम पे
उसके पास एक राइट है कि वो अपने शेयर में क्या करवा ले, रिडक्शन करवा ले, राइट टू शेयर रिडक्शन। अब मान लो लेट सपोज वो बी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे 10,000 रुपए आपको पे करने हैं, लेकिन ए तो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। ए क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब इस केस में मेरे पास ए से कुछ अमाउंट आ नहीं पाएगा, तो उस लिए आप क्या कर लो, उसके लिए सी क्या करवा सकता है, जैसे लेट सपोज कर लेते हैं 10,000 उसका लोन था, तो वो देने थे बी को, लेकिन उसने राइट है उसके पास कि वो क्या कर ले, रिडक्शन ले ले। अब वो 10,000 में से बी ने उसको रिडक्शन दे दिया मान लो 5,000 का, तो अब वो ओनली 5,000 के लिए लायबल रहेगा। किसके लिए लायबल रहेगा, 5,000 अमाउंट के लिए लायबल रहेगा। और वो भी क्यों रहेगा, क्योंकि उसने एक ही गारंटी दे रखी थी, किसको, क्रेडिटर को। और क्रेडिटर के पास कुछ ना कुछ रिडक्शन वो करेगा उसके शेयर में, जरूरी है, नेसेसरी है कि वो क्या करेगा, उसके शेयर में रिडक्शन करेगा। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। श्योरिटी हैज द राइट टू क्लेम प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन हिज लायबिलिटी। श्योरिटी के पास राइट है कि वो क्लेम करके अपने रिडक्शन, शेयर रिडक्शन में क्या करवा ले, कम करवा सकता है। इफ प्रिंसिपल डेटर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर प्रिंसिपल डेटर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए तो। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको आई होप अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। मैंने आपको एक्सप्लेन भी करवा दिया, 2 बार रीड आउट भी करवा लिया। अगर नहीं हो रहा है तो हम इसको अब क्या करेंगे, क्वेश्चन जब हम करेंगे, केस स्टडीज करेंगे, तो उस पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या आता है, श्योरिटी राइट टू बेनिफिट। श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी। श्योरिटी के पास क्या राइट है कि वो बेनिफिट उठा सके सिक्योरिटी का। अब इसके अंदर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे अब हम इसको क्या करते हैं, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। तो इस केस में सी क्या हो गया, श्योरिटी हो गया हमारा। बी ने क्या दे रखा था, 10,000 रुपए दे रखे थे, किसको, ए को, इसने गारंटी दे रखी थी। ठीक है, बी यहां पे हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। और ए क्या हो गया हमारा यहां पे, प्रिंसिपल डेटर हो गया। ठीक है, अब इस केस में सी ने श्योरिटी दी तो, लेकिन क्रेडिटर को फिर भी भरोसा नहीं है, तो उसने ए से क्या बोला, कुछ सिक्योरिटी भी दे दो। तो ए ने बी को अपनी एक वॉच दे दी। क्या दे दी, एक वॉच दे दी, जिसकी कीमत कितनी थी, 5,000 रुपीज थी। ठीक है, क्या दे दी उसको, एक वॉच दे दी एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, अब प्रिंसिपल डेटर क्या हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है। और सी कितने अमाउंट के लिए लायबल रहेगा, 10,000 के लिए अमाउंट के लिए लायबल रहेगा। लेकिन ए ने उसके बदले बी को क्या दी थी, सिक्योरिटी दी थी। तो सिक्योरिटी की वैल्यू अब पहले 5,000 रुपए की थी वो वॉच, लेकिन उसकी करंट वैल्यू कितनी थी, उसकी करंट वैल्यू थी उसकी 3,000 रुपीज। तो इस 3,000 रुपीज का वो क्या ले सकता है, बेनिफिट ले सकता है। लेट सपोज यहां पे 10,000 उसको क्या करने थे, पे करना था, किसको, बी को। लेकिन सिक्योरिटी दी थी ए ने बी को एक वॉच जो कि 5,000 रुपए की थी, लेकिन उसकी करंट वैल्यू कितनी थी, 3,000। तो वो 3,000 का क्या करवा सकती है, बेनिफिट उठा सकती है। तो अब उसको कितने अमाउंट देना होगा, 7,000 के लिए वो क्या रहेगी, लायबल रहेगी, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो सी श्योरिटी है जो कि वो 7,000 के लिए क्या रहेगा, लायबल रहेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया क्लियर समझ में। इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस यही है, अगर कोई भी सिक्योरिटी दे रखी है, उसकी करंट वैल्यू जितनी होगी उतना वो अमाउंट लेस करवा लेगी और उतने के लिए लायबल रहेगी। ठीक है, खत्म। उसके बाद अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, अब हम इसको रीड आउट करते हैं और इसको आज के टॉपिक को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी
श्योरिटी एंटाइटल बेनिफिट सिक्योरिटी का क्या कर सकती है, बेनिफिट उठा सकती है, विच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, जो कि क्रेडिटर के पास है, किसके अगेंस्ट, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्रेडिटर ने दिए थे एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी शिप पे इज एंटर्ड इनटू वेदर श्योरिटी नो ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच सिक्योरिटी और नॉट। अगर श्योरिटी को पता है और नहीं भी पता तो वो बेनिफिट उठा सकती है किसका, सिक्योरिटी का। ठीक है, सच सिक्योरिटी और नॉट, एंड इफ क्रेडिटर लूजेस और विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी पार्ट विद सच सिक्योरिटी द श्योरिटी इज डिस्चार्ज अप टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अब उसने क्रेडिटर ने क्या कर दिया, यहाँ पे मान लेते हैं हम, जो क्रेडिटर था उसने उस वॉच को खो दिया। ठीक है, वो तब भी उस, जैसे मान लो उसकी करंट वैल्यू नापी गई तो उसकी करंट वैल्यू थी 3000 रुपए, वो तब भी उस 3000 रुपए को कम करवा सकता है श्योरिटी। ठीक है, तो यही बात है अप टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, एक एक पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो हमारा आज जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी था, ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसकी कई सारी वीडियो में मैं आपको केस स्टडीज करवाऊंगा, फिर आगे की वीडियो में आपको लेके चलेंगे, जो कि क्या है, हमारा बेलमेंट का टॉपिक है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो बच्चे महंगी लेक्चर और क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आप उन तक इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के संग। थैंक यू।